हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट हम इस चैप्टर को बहुत ईजी वे में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया करा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स, द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल एंड द साइड्स। ऐसे ही पढ़ा था ना कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता था आपके पास, एंड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ये एक्यूट एंगल जो होते थे आपके, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। इस एक्यूट एंगल एंड द साइड्स, ये तीनों साइड्स के बीच का रिलेशन हमने पढ़ा था ना, साइन थीटा कॉस थीटा। इफ द थीटा इज दिस एक्यूट एंगल देन साइन थीटा हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा हमने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपो। ये हमने पढ़ा था ना टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा। ये हमने सब 10th क्लास में पढ़ लिया। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ आपको। कॉसेक थीटा इज हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से वी हैव लर्न अबाउट द रेशियोज ऑफ द साइड्स एंड द रिलेशन ऑफ द रेशियोज ऑफ द साइड विद द एक्यूट एंगल। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। और भी इसके अलावा हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था आपके जो कॉम्प्लीमेंट्रीज होते हैं एंगल्स, जैसे साइन कॉस का, टेन कॉट का, कॉसेक सेक का, तो हमने 90 माइनस थीटा वाले फार्मूलाज पढ़े थे। उसके अलावा भी हमने 3 फार्मूलाज और पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास जो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें बस इतना ही था। तो अब हम आज से क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल्स पढ़े थे तो आपने एंगल्स कैसे पढ़े थे? थीटा की क्या वैल्यूज़ आप पढ़ते थे? जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री। तो यू ऑलवेज टेक एंगल इन द डिग्रीज। आपने हमेशा डिग्रीज में ही लिए थे ना एंगल्स, बट नाउ वी हैव अनदर यूनिट ऑफ द मेजरमेंट विच इज कॉल्ड द रेडियन। ठीक है ना? तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमको जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके एंगल्स हैं, उन एंगल्स को हम किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं वो स्टडी करना है और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 3.1। तो देखिएगा, फॉर 3.1 हाउ वी कैन मेजर द एंगल्स। सो एंगल्स के लिए जो आपके पास यूनिट ऑफ एंगल्स थी, तो वो हमारे पास 2 यूनिट है टू मेजर द एंगल। द 1 यूनिट इज डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर। तो एक तो डिग्री में आप मेजर कर सकते हो एंड द सेकेंड इज द रेडियन। ठीक है ना? तो अब आपके पास ये नया आ गया रेडियन। तो या तो हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं या फिर हम रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, आपका जो डिग्री होता था 180 डिग्री जो होता है आपका, वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब क्योंकि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के। बहुत सारा इसमें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 आप याद कर लेंगे ना, तो देखिएगा उसी से आपके सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि 1 डिग्री में इतने रेडियंस हैं। एंड वी नो दैट पाई रेडियन 180 डिग्री है ना, तो 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा? 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये इतने डिग्री के लिए आ गया। तो यू कैन यूज दीज 2 फॉर्मूला फॉर द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द डिग्रीज एंड द रेडियन एंड द डिग्रीज। ठीक है ना? नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग सम स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द डिग्रीज। जैसे अभी तक आपने जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ द एंगल पढ़ा था वो 1 डिग्री पढ़ा था। नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग अवर सब डिविजन इन द डिग्री। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिनट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनट्स। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स है और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हैं? 60 सेकेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स है एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। अभी हम इसका एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। एक तो आपको ये लर्न करना है, आपको ये लर्न करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जो आपका एंगल होता है ना, जैसे आज तक आप एंगल क्या करते थे, आपने सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक के ही सारे एंगल्स को पढ़ा था। मतलब अब हमारे पास 90 से आगे के एंगल्स भी हैं, जैसे कि हमारे पास 90 से आगे 180, 360, उससे भी आगे के एंगल्स है। तो हम वो देखेंगे कैसे करते हैं। तो देखिएगा, जैसे आपका ये हम बना लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 है ना, ये 0 है, 90 है।
इसके आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे पूरा ये 180 है, सबको पता है ना, यहाँ तक 180 डिग्री हो गया। फिर और आगे बढ़े तो ये 270 हो गया, और ये पूरा इसने पूरा एक सर्कल कर दिया, तो यही 0 और यही 360 है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ कि पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल, तो वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्रीज का। तो ये तो तब था जब हमने कैसे मेजर किया एंगल्स को, पॉजिटिव एंगल्स मेजर किए थे हमने यहाँ पे। बट वी कैन ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ द एंगल्स इन नेगेटिव टू, नेगेटिव भी हो सकती है। देखिएगा कैसे होती है नेगेटिव किसी भी एंगल की वैल्यू, कैसे होती है कि जैसे आप कोई भी एंगल बनाते हो, तो ये कोई एंगल आपके पास, तो ये एंगल का एक वर्टेक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, इनिशियल साइड, जहां से एंगल स्टार्ट हुआ है, इनिशियल साइड, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ जो बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड, ठीक है। अब अगर ये आपकी इनिशियल साइड है और ये आपकी टर्मिनल साइड है, तो देखिएगा जैसे जैसे टर्मिनेट होती जाएगी ना ये इससे, तो ये एंगल में बनता जाएगा। अब अगर आपका ये इनिशियल और टर्मिनल साइड्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, देखिए अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपका एंगल पॉजिटिव बनेगा। ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एंगल जो है वो पॉजिटिव बनेगा, अगर ये टर्मिनेट किस तरह हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर अब मान लेते हैं ये आपकी इनिशियल थी और ये आपकी दोनों एक साथ है, इनिशियली जब 0 डिग्री होता है तो एक साथ होती हैं दोनों साइड्स, हम एक ही साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉक ऐसे ही चलती है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है टर्मिनल साइड आपकी, तो कैसा एंगल बनेगा, नेगेटिव। एक और बार ये एक्सप्लेन करती हूँ, मान लेते हैं ये इनिशियली 0 डिग्री है, दोनों एक ही साइड रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज योर इनिशियल साइड एंड दिस इज योर टर्मिनल साइड। एंड अगर हम इसको कैसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं, तो जो एंगल बन रहा है ना यहाँ बीच में, वो बनेगा पॉजिटिव। और अगर हम कैसे ले जाते हैं इसको, क्लॉकवाइज ले जाते हैं, क्लॉकवाइज, तो जो ये एंगल बनेगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको ऐसे लेके गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल बन गया आपके पास। कैसा बन गया, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब यही आपकी इनिशियल साइड थी और ये आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर किया, ये कैसा था, क्लॉकवाइज, सॉरी ये कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने इसे यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर किया, तो जब आप क्लॉकवाइज करोगे तो ये नेगेटिव एंगल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। ये आपका वर्टेक्स है, ये आपकी इनिशियल साइड है, ठीक है, और ये आपकी टर्मिनल साइड है। होपफुली क्लियर हो गया होगा कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स को हम कैसे लेते हैं। सिंपल सा है, अगर आप जैसे आप नॉर्मली एंगल बनाते हो वो तो पॉजिटिव ही होता था ना आज तक, तो वो पॉजिटिव होता है। अगर आपने उल्टा देखने लगे, लेकिन उल्टा एक्चुअली क्लॉकवाइज होता है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहीं पे अगर मैंने कोई एंगल ये बनाया है और मैं यहाँ से इसको देख रही हूँ, ये लेटर सपोज अगर 60 है यहाँ से, तो इसे -60 डिग्री बोल सकता है। और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से देखते तो ये कितना होता, 300 डिग्री। तो एक्चुअली जो 300 डिग्री होता है वो -60 डिग्री के इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो जो वैल्यूज ऑफ साइन 300 डिग्री होगी ना, वो साइन -60 के इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे देखो चाहे आप ऐसे देखो, लेकिन वैल्यूज सेम ही आने वाली हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया कि एंगल कैन बी नेगेटिव और कैसे बनता है नेगेटिव एंगल। तो ये चीज़ हो गई हमारी, एक हमने पढ़ लिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9th में ही पढ़ा था आपने एक फॉर्मूला, कि जब आप लेंथ ऑफ द आर्क निकालते थे ना, तो लेंथ ऑफ द आर्क होती थी आपकी L = θ/360 2πr होती थी ना। तो उसी का जैसे आपका कोई भी आपका ये कोई आर्क है आपकी, ठीक है, ये लेटर सपोज आपकी रेडियस r है, ये थीटा एंगल है और ये लेंथ ऑफ द आर्क है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आज तक आपने क्या पढ़ा था, L = θ/360 2πr। क्या कहते हो, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने। नाउ जो यहाँ पे थीटा होता था ना, वो आपका हमेशा कैसा होता था, डिग्रीज में होता था। कैसा होता था, डिग्रीज में। लेकिन अगर मैं इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर दूं, तो अगर थीटा कैसा हो जाए, रेडियन में हो जाए, तो जो L है ना आपका, उसमें क्या होगा, 360 और 2π एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कट कर देंगे। क्यों कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट द पाई इज इक्वल टू 180 ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2π किसके इक्वल होगा,
2 पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के ना, तो 2 पाई जो है वो 360 से नलीफाई हो जाएगा एंड वी गेट L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, बट द ओनली कंडीशन इज दैट द थीटा शुड बी इन रेडियन। अगर थीटा रेडियन में है तो L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम यूज़ करेंगे। तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव डिफरेंट मेजरमेंट्स फॉर द एंगल्स, one is the degree, second is the radian, and the relation between them is 180 degree is equal to pi radian. The first important point and the second important point is the degree is also having some further division. The further division is minutes and the seconds. 1 degree is equal to 60 minutes, 1 minute is equal to 60 seconds. ऐसे हम डॉट लगा के करते हैं. And we also have the angle measurement in the negative side. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट मैंने एक्सप्लेन किया, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो टर्मिनल साइड पॉजिटिव होगी। उसके बाद वी आर ऑल्सो हैविंग अ फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस एंड द एंगल, बट द एंगल शुड इन रेडियन। अगर एंगल रेडियन में है तो L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इज द फॉर्मूला विच वी यूज इन फर्स्ट एक्सरसाइज। आप इसको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अपलोड करने वाली हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको मज़ा आया होगा, समझने में बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा, मेरे साथ क्लास 11 का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मेरे साथ क्लास 11 का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।